सभी बच्चों को सबसे पहले मेरी सारी हार्दिक शुभकामना। अब हम बच्चों इसी शुभकामना के साथ अपनी पढ़ाई पर हम चलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चार साखी का अर्थ, काव्य सौंदर्य और शब्दार्थ ये बताया था। अब हम पांचवी साखी से आपको आज पढ़ाएंगे। तो पांचवी साखी है कबीर की। हम पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक आप सब भी अपने किताब में ध्यान दीजिए। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चित में राम बिन सोई काल की पास। जो कुछ चित में राम बिन सोई काल की पास। यह है इस सुंदर पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, कबीर का कथन है कि जो ईश्वर के सच्चे जो सेवक होते हैं, साधक होते हैं, जो सच्चे रूप में ईश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें उन ऐसे सेवक को केवल भगवान के नाम की ही चिंता रहती है। ऐसे श्रेष्ठ साधक केवल भगवान के नाम की ही चिंता करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। और न चिंता दास, ऐसे सच्चे सेवक, दास माने सेवक, नाव मतलब नाम, यहाँ नाम के है, नाव जो शब्द दिया है नाम, और दास माने सेवक। जो कुछ चित्त में माने चिंतन करना और देखना भी होता है। सोई माने वही, काल मतलब मृत्यु और काल मतलब समय भी होता है बच्चों। पास माने बंधन। तो कहते हैं कबीर दास जी सुंदर साखी में कहते हैं, जो ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं उन्हें तो केवल भगवान के नाम की ही चिंता रहती है और उन्हें किसी भी अन्य वस्तु की चिंता नहीं रहती है। जो कुछ चित्त में राम बिन, अगर वे संसार की राम से अलग होकर के, राम से अलग हट करके अगर संसार की अन्य वस्तुओं का चिंतन करते हैं, उनको देखते हैं, तो ये वे वस्तुएं उन्हें कैसी लगती हैं? काल के बंधन के समान लगती हैं, मृत्यु के बंधन के समान उन्हें प्रतीत होती हैं। इसलिए अर्थात उनकी सारी सांसारिक आसक्ति समाप्त हो जाती है। वे केवल श्रेष्ठ मानवीय गुणों से ओतप्रोत होकर के ईश्वर के चिंतन में ही 24 घंटे लगे रहते हैं और संसार की अन्य वस्तुएं उन्हें मृत्यु के बंधन के समान लगती हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के जो देखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षण है, लेकिन यह क्या है? क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन की सार्थकता तो ईश्वर चिंतन से ही है। ये इसका अर्थ हो गया बेटा। इसमें कौन सा रस है? शांत रस है, भक्ति रस है, छंद दोहा आपका हई है, अलंकार इसमें उपमा है, काल के मृत्यु के बंधन के समान प्रतीत होते हैं, और एक निदर्शना अलंकार होता है, निर्देशित किया गया है इसलिए निदर्शना अलंकार भी है। शैली इनकी मुक्तक है, भाषा इनकी सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है, और प्रसाद गुण है, गुण में प्रसाद, ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया। अब अगली साखी है छठवीं। बच्चों देखिए, तू तू करता तू भया मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बलि गई जित देखो तित तू। कहते हैं तू तू करता तू भया,
अब तू का मतलब मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, इसका अर्थ ये हुआ हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ऐसा भाव। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ऐसा भाव है। मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। हूं का मतलब अहंकार, मुझ में रही न हूं शब्द आया है, यह घमंड अहंकार के लिए आया है, इसका अर्थ होता है अहंकार। बारी फेरी, बारी फेरी का मतलब आवागमन का चक्र, संसार में आना और जाना, जन्म और मृत्यु का चक्र, आवागमन का चक्र। बन गई मतलब समाप्त होगी, बलिदान हो गया, जल गई। आवागमन का चक्र मतलब बन गई, समाप्त हो गया। जित देखो तित तू, जित माने जहां जहां, जिस स्थान को देखता हूं वहां तुम्हारा ही मुझे दर्शन मिलता है, तुम्हारा ही, तुम्हारी छवि दिखाई देती है। चलिए अर्थ हो गया, शब्दार्थ हो गया, अब अर्थ बताते हैं। तू तू करता तू भया, इस सुंदर ज्ञान परक साखी में कबीरदास जी का कथन है कि हे ईश्वर मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा भाव मैं अपने हृदय में हमेशा लिए रहता हूं। और ऐसा भाव लेने के कारण मेरा हूं अर्थात मेरा अहंकार मुझ में रही न हूं, मेरा सारा हूं मतलब अहंकार समाप्त हो गया। हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, इस भाव को मैं निरंतर अपने हृदय में बसाए रहा, निरंतर आपके चिंतन में लगा रहा, और ऐसा करने से मेरा सारा अहंकार तिरोहित हो गया, सारा अहंकार समाप्त हो गया। बारी फेरी बन गई और मेरी दशा ऐसी हो गई कि मुझे आवागमन की, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुझे छुटकारा मिल गया, वह समाप्त हो गया। मैं तुम्हारे जैसा हो गया और अहंकार समाप्त हो गया। इस कारण मेरे संसार में जो आवागमन का चक्र है उससे मुझे छुटकारा मिल गया, वह भी समाप्त हो गया। ऐसी दशा में मेरा मन, हृदय बहुत ही पवित्र और निर्मल हो गया है, और मैं जहां जहां देखता हूं, जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है वहां केवल आपकी ही छवि मुझे दिखाई देती है। जित देखो तित तू, मैं जहां जहां देखता हूं, जहां मेरी दृष्टि जाती है वहां आपका ही दर्शन मिलता है। ये गीता में भी बेटा कहा गया है बच्चों कि एक ऐसी अवस्था होती है जब हर प्राणी में, हर जीव में, जब साधक को उस प्रभु की सत्ता समझ में आती है, सत्ता दिखाई देती है, तो वह अपने श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर लेता है, सच्चे अर्थों में और चारों फलों का भागी हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वह अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। लेकिन ये साधक की चरमावस्था है, ये बड़ी शीघ्रता से ये भाव आता नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जहां मैं देखता हूं मेरे आवागमन का चक्र, संसार में आने जाने का जो चक्र है वो मेरा समाप्त हो गया। ऐसी दशा में मैं जहां जहां देखता हूं वहां वहां आपकी ही छवि मुझे दिखाई देती है। ऐसे ही एक कवि और भी है, काव्य पंक्तियां हैं जो इसी से मिलती जुलती हैं। वो है लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, अरे लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, मेरे लाल की अर्थात यहाँ परम ब्रह्म की जो लालिमा है, जिनका तेज है।
लाली मेरे लाल की जित जित देखो तितला, मैं जहां देखती हूँ उनकी लालिमा हर कण कण में व्याप्त है, उनका तेज उनका प्रभाव हर कण कण में व्याप्त है। और लाली देखकर अगर मैं स्वयं उनकी लाली का अनुभव जब किया, मेरे अंदर भी उनकी लालिमा उनका प्रभाव हुआ, उनका ज्ञान का, लालिमा का मतलब ज्ञान का जब प्रभाव हुआ, तो मैं जहां देखता हूं वहां मुझे उससे परम सत्ता ही नजर आते हैं, वही परम सत्ता ही दिखाई देते हैं। इसमें है अब काव्य सौंदर्य क्या है, रस छंद अलंकार। रस क्या है, शांत रस। छंद आपका दोहा ही है। अलंकार, इसमें रूपक अलंकार का बहुत अधिकता से प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश, तू तू शब्द जो बार बार आता है, जो बार बार शब्द एक ही साथ आ जाता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, रूपक अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, शैली मुक्तक है, भाषा सदुपकारी है। अब है बेटा सातवां, कबीरा सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लागी। कबीरा सूता क्या करे, यहां सोने का मतलब अज्ञान की निद्रा। काहे न देखे, क्यों नहीं जागती, अर्थात ज्ञान प्राप्त करती है जाग करके। यहां जागने का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको प्रबोधित किया जा रहा है, जीवात्मा को। जाके संग ते बिछुड़िया, जिस संग से, जिसका तुम अंश हो, उस अंश से तुम अलग हो, बिछुड़ गई हो, अलग हो गई हो माया के आवरण के कारण। तो जाके संग मतलब कौन, किसका संग, अर्थात परमात्मा का संग। उसी के संग, ताही के संग लाग, लाग मतलब उसी के साथ जाकर के मिल जाओ, लग जाओ। इस ज्ञान परक साखी में कबीरदास जी अज्ञान की निद्रा में सोई हुई जीवात्मा को प्रबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू इस अज्ञान की निद्रा में क्यों सो रही हो, तू अज्ञान की निद्रा में क्यों सो रही हो, क्यों नहीं तुम जागती हो, अर्थात ज्ञान प्राप्त करती हो। काहे न देखा जाए, तुम ज्ञान प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप को देखो कि तुम्हारा ये मानव जीवन किस लिए हुआ है, किस लिए तुम्हें मिला है। क्यों नहीं तुम अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करती हो। जाके संग तू बिछुड़िया, ताही के संग। तू अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करके तू ये ज्ञान प्राप्त कर ले कि जिस परमात्मा, तू परमात्मा का अंश है और माया के कारण तू परमात्मा से अलग हो गई, और इस माया के आवरण को समाप्त करके तुम उसी के साथ, उसी परमात्मा के साथ जाकर के मिल जाओ। उस परमात्मा से तुम अपनी अभिन्नता प्राप्त कर लो। इसमें है इसमें आत्मा को, जीवात्मा को पूरी तरह से प्रबोधित किया गया है कि तू अज्ञान की निद्रा में क्यों पड़ी, क्यों नहीं तुम ज्ञान प्राप्त करती हो, और ज्ञान प्राप्त करके अपने वास्तविक स्वरूप को तुम पहचान लो। और चूंकि तुम परमात्मा का, जीवात्मा परमात्मा का अंश होता है, इसलिए तुम उसी परमात्मा में जाकर के मिल जाओ। इसमें बेटा रस क्या है, इसमें शांत रस है। छंद क्या है, दोहा है। अलंकार इसमें अन्योक्ति,
अन्य उक्ति, अन्य कथन मतलब एक अन्य के माध्यम से किसी बात को समझाया जाता है। अन्य उक्ति का मतलब अन्य धन उक्ति, कथन उक्ति मतलब कथन। इसमें अज्ञान क्या कथन है कि जितने भी अज्ञानता में जितने भी जीवात्मा पड़ी हुई है, अज्ञानता में जो संसार को ही वास्तविक मान करके और संसार के ही कार्यों में उसकी आसक्ति हो गई है, ऐसे जीवात्मा को प्रबोधित करने का संदेश दिया गया है। इसलिए इस यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। भाषा सधुकड़ी है, लक्षणा सब शक्ति है और शैली मुक्तक है और गुण प्रसाद। अब इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं 6 और 7 से। ये संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न है आपका प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इस तरह, इसका उत्तर यही होगा कि प्रस्तुत सुंदर पंक्तियां भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक संत कबीर दास जी की वाणियों का संग्रह बीजक से हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। फिर दूसरा प्रश्न है तू करता तू भया, इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का यह आशय है, तू करता तू भया, इस पंक्ति का क्या आशय है? इसका उत्तर बेटा यही होगा, इस पंक्ति का यह आशय है कि जीवात्मा ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर का रूप प्राप्त कर लेती है। तीसरा प्रश्न है बारी फेरी किसका प्रतीक माना गया है? बारी फेरी संसार के आवागमन का प्रतीक माना गया है या जन्म मृत्यु का प्रतीक माना गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो भी पैरा आपको रेखांकित रहेगा, व्याख्या हमने बता ही दिया है, उसकी व्याख्या आपको लिखनी पड़ेगी। फिर है 5वां, कबीर सूता क्या करे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने साधक को क्या चेतावनी दी है? कबीर सूता क्या करे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने साधक को क्या चेतावनी दी है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने साधक को मोह निद्रा से जागने की चेतावनी दी है। जीव किसका अभिन्न प्रश्न है? अगला प्रश्न है जीव किसका अभिन्न अंग है तथा किसके प्रभाव से अपने को परमात्मा से अलग समझ लेता है? जीव परमात्मा का, इसका उत्तर है जीव परमात्मा का अभिन्न अंग है तथा माया के प्रभाव से यह अपने को परमात्मा से अलग समझ लेता है। अब है आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य तो हमने आपको बता ही दिया है, कौन कौन सा काव्य सौंदर्य है, ये आप इसको कॉपी में लिखेंगे।